Student, this is the midpoint theorem. This is a very important theorem of this chapter, and this is also important for examination, for point of view of examination. The midpoint theorem says कि if in a triangle ABC, okay, E and F are two midpoint of any two side AB and AC, then prove that EF is this side, this line segment is parallel to third side and half of the थर्ड साइड. ये थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम का, और इसका कन्वर्स भी है, दोनों है. तो पहले मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग देखते हैं. आइए, हियर प्रूफ भी किया हुआ है, लेकिन शॉर्टली हम आपको बता रहा हूँ कि इसको प्रूफ करने का क्या तरीका है, और ये हमेशा एग्ज़ाम में आता है, इसलिए इसको केयरफुली देखेंगे. सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन याद रखेंगे, कंस्ट्रक्शन करना होता है. ट्रायंगल एबीसी हो गया आपका, ये ई एन एफ मिड पॉइंट हो गया, इसको ज्वाइन किए ई एफ हो गया. व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन? तो ड्रॉ सी डी, दिस सी डी सच दैट दिस सी डी इज रेस सी डी इज पैरेलल टू ए बी. ठीक है, इसके पैरेलल है. ठीक है, एंड then what is the process to solve to prove this? So what you have to prove? You have to prove EF is parallel to BC and EF equal to half of BC. ये प्रूफ करना है. What is the given? E and F are two midpoint, means this AE equal to EB and is AF equal to FC. ये दो चीज़ गिवन है. ठीक है, तो चलो करते हैं हम लोग. तो प्रूफ दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल कन्वर्जेंट. इन दोनों ट्रायंगल को कन्वर्जेंट प्रूफ करो. AEF एंड CFD, इन दोनों को कन्वर्जेंट प्रूफ करो. कन्वर्जेंट कैसे होगा? तो देखो, दिस इक्वल टू दिस हो, क्योंकि एफ इज मिड पॉइंट और दिस ए एंगल इज दिस सी, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि सी डी इज पैरेलल टू ए बी, तो दिस इज अल्टरनेट टू दिस एंड दिस इज वर्टिकली अपोजिट टू दिस. तो एंगल साइड एंगल से कन्वर्जेंट हो जाएगा. कन्वर्जेंट होने के बाद CPCD से आपको मिल जाएगा क्या? आपको मिल जाएगा EF इक्वल टू FD, जो बाद में काम करेगा. इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेना. और दूसरा मिला आपको AE इक्वल टू CD. ठीक है, अब ध्यान से देखना, AE इक्वल टू CD और AE इक्वल टू BE, क्योंकि E मिड पॉइंट है. तो दिस इक्वल टू दिस and this equal to this CD, so this is equal to this, यानी B equal to CD, B equal to CD, BE equal to CD मिल गया और BE parallel to CD मिल गया. तो for this you have one theorem, if one pair of any quadrilateral is parallel and equal, then this quadrilateral is parallelogram. इसका मतलब ये हो गया प्रूफ आपका पैरेललोग्राम. ये ठीक है, यानी BCDE पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया. तो ED पैरेलल टू BC प्रूफ हो गया. तो EF पैरेलल टू BC प्रूफ हो गया. ठीक है, एक प्रूफ हो गया आपका. ठीक है, अब हाफ प्रूफ करना है. तो देखो, ED इक्वल टू BC, क्योंकि BCDE दिस इज द पैरेललोग्राम एंड अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल. सो एंड EF इक्वल टू FD आपको पता है, कन्वर्जेंट से हो चुका है. तो ED इक्वल टू BC और ED इक्वल टू EF टू EF इक्वल टू BS. टू EF इक्वल ED हो जाएगा, तो EF इक्वल टू हाफ BC हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा. अब इसका कन्वर्स भी होगा. कन्वर्स इसका क्या कहता है? देखिए, यहाँ पे कन्वर्स होगा कि इफ़ ए लाइन सेगमेंट passes through the midpoint of the one side and parallel to third side, then prove that this line bisect the थर्ड साइड आल्सो, अदर साइड. ये इसको भी बाइसेक्ट करेगा, यानी AF इक्वल टू FC प्रूफ करना है आपको. कन्वर्स में काम सेम करेंगे.
काम सेम करेंगे आप, इन दोनों को ही कन्ग्रुएंट करेंगे, आपको ये इक्वल टू ये मिलेगा, फिर ये इक्वल टू ये मिलेगा, ठीक है। तो आपको प्रूफ नहीं, ये इक्वल टू ये प्रूफ करना है, आई बात समझ में, आपको प्रूफ करना है। तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल गिवन है, और ये इसके पैरेलल आपको कंस्ट्रक्शन होगा, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो बी सी डी ई पैरेललोग्राम पहले ही प्रूफ हो जाएगा, आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ई डी पैरेलल टू बी सी गिवन है और बी पैरेलल टू सी डी ये तो कंस्ट्रक्शन से हुआ होगा। ये पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम हो गया, इसके बाद अब इन दोनों को कन्ग्रुएंट करना होगा आपको। तो कन्ग्रुएंट कैसे होगा, तो देखिए ट्राई कीजिए कैसे होगा। एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, देखिए ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, वही बिकॉज दिस इज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड बिकॉज दिस इज अ मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये मिड पॉइंट प्रूव करना है आपको, तो ये मिड पॉइंट है, तो दिस इक्वल टू दिस, एंड इसी तरह ये इसके इक्वल है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम से, और इसके इक्वल ये है, तो ये आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। फिर आपका बाकी देख लेना है एंगल साइड एंगल से, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से कन्वर्ट हो जाएगा, और व्हेन कन्वर्ट प्रूव कर दोगे तो दिस इक्वल टू दिस प्रूफ हो जाएगा। यही प्रूफ करना था। व्हाट यू हैव टू प्रूव दैट ए एफ इक्वल टू एफ सी, आपको इसमें कन्वर्स में प्रूफ करना होगा। और गिवन क्या होगा, तो ए एफ गिवन क्या होगा, इसमें गिवन होगा दिस इक्वल टू दिस एंड ई डी इज पैरेलल टू बी सी, दो चीज़ गिवन है इसमें कन्वर्स में, एंड यू हैव टू प्रूव दैट व्हाट, यू हैव टू प्रूव दैट ए एफ इक्वल टू एफ सी। कैसे प्रूव करेंगे, फिर से आप ध्यान देख लो, देखो दिस इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज पैरेललोग्राम बी सी डी ई एफ, कैसे ये इसके कैसे पैरेललोग्राम होगा, तो बी पैरेलल टू सी डी, ये कंस्ट्रक्शन से आपका होगा, और बी सी पैरेलल टू दिस ई एफ ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। तो ये पैरेललोग्राम होने से आपका क्या हो गया, सी डी इक्वल टू बी हो गया, और बी इक्वल टू ए है, तो ए इक्वल टू सी डी हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल को ए ई एफ एंड एफ सी डी को कन्ग्रुएंट कर दो। कैसे कन्ग्रुएंट करोगे, तो दिस इक्वल टू दिस है, और ये एंगल आपका अल्टरनेट से हो जाएगा, फिर ये भी एंगल हो जाएगा आपका अल्टरनेट से ये, तो एंगल साइड एंगल से कन्ग्रुएंट हो जाएगा। यही कन्ग्रुएंट होगा एफ सी इक्वल टू ए एफ प्रूफ हो जाएगा, बस। ओके, अब इतना ही। अब इसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कल के बाद। थैंक यू।